हेलो एवरीवन, आज हम लोग इन्वोल्यूट का क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो इन्वोल्यूट पहले होता क्या है देखिएगा। इन्वोल्यूट क्या होता है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ड्रा एन इन्वोल्यूट ऑफ ए सर्कल डायमीटर 30 mm, ऑल्सो ड्रॉ नॉर्मल टेजेंट एट ए पॉइंट 100 mm फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। ठीक है, तो क्या करना है कि इस पे पहले डायग्राम बनाना है, उसके बाद वहाँ पे एक टाइजेंट भी बनाना है। ठीक है, तो टाइजेंट बनाना है तो पहले समझते हैं इन्वोल्यूट है क्या। मान लीजिए कि ये सर्कल है। ठीक है, इस पे एक थ्रेड लपेटा हुआ है, थ्रेड माने धागा लपेटा हुआ है। ठीक है, इस पे धागा लपेटे हैं। तो अगर मान लीजिए सर्कल है तो धागा खुलेगा तो कैसा खुलेगा, इसको खोलना चाह रहे हैं, पहले लपेटा हुआ था तो इस टाइप में खुलता है। ठीक है, उसको डायग्राम से देखेंगे, इस टाइप में खुलता है। आपको एग्जांपल देते हैं, एक सेकेंड। मान लीजिए कि ये सर्कल है। ठीक है, इस पे ये वाला थ्रेड लपेटा हुआ था, इस थ्रेड लपेटा हुआ था, तो इसको खोल रहे हैं तो देख रहे हैं कैसा से। देखिए ये थ्रेड है, देखिएगा हाथ कहाँ जाता है। देखिए इसको खोलेंगे तो कितना ऊंचा से जा रहा है, देखिए ऐसे जा रहा है। देखिए तो इस तरह से बनेगा डायग्राम, इस तरह से है ना। तो देखिए मान इधर उल्टा, तो ऐसे करते हैं, देखिएगा ये है। अभी इसको खोलिए तो देखिए कहाँ कैसे डायग्राम बना रहा है। ऐसे डायग्राम बनाते हुए इतना दूर से जा रहा है, देखिए तो ऐसे डायग्राम बनाते हुए कहाँ जाएगा, सीधा हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से है, देखिएगा, देखिए ध्यान से। देखिए इस तरह से है तो ये खुलेगा। देखिए कॉपी पे पेन भी साथ में ले लेते हैं। ठीक है, पेन भी साथ में ले लेते हैं तो डायग्राम देखिए बन जाएगा। इस तरह से मान लीजिए इस तरह से लपेटा हुआ है। अब यहाँ से डायग्राम बनाना स्टार्ट कीजिए। देखिए देखिए फिर कुछ टाइम जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो जाए तो इस तरह से डायग्राम बना, इस तरह। तो यही डायग्राम बनेगा, आपको दिखाते हैं फिगर में, बना हुआ फिगर में दिखा देते हैं, फिर आपको बना के भी दिखाएंगे अभी। तो देखिए ये सर्कल था, अब ये क्या हुआ, एक देखिए इस तरह से कर्व बनाएगा। इसी कर्व को बना के दिखाना है आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले कितना का सर्कल बोला था जो देख लीजिए, तो सर्कल बोला था 30 mm का। सर्कल कितना का बोला था, 30 mm का बोला था। तो सबसे पहले 30 mm है तो यानी 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 सेंटीमीटर का इस पे एक सर्कल बनाइए। ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर का इस पे सर्कल बनाना है। तो ये हो गया 1.5 सेंटीमीटर। अब 1.5 सेंटीमीटर का यहाँ पे सर्कल बनाइए आप, थोड़ा नीचे बनाइएगा ताकि फिगर ऊपर जा सके। ठीक है, 3 सेंटीमीटर का हो गया। 3 सेंटीमीटर का सर्कल बना दिए। ठीक है, जूम कर देते हैं, 3 सेंटीमीटर का सर्कल हो गया। अब इसको सबसे पहले क्या करना है, इसका सरकमफ्रेंस निकाल लेना है। तो निकालिएगा तो कितना होगा सरकमफ्रेंस, 2 पाई आर। 2 पाई आर, टू पाई का वैल्यू, पाई आर का वैल्यू कितना, 1.5। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा। कैलसी सब लिए हैं, कैलसी सब ले लीजिएगा। ठीक है, 2 × पाई इंटू कितना, 1.5। जिनको कैलसी चलाना नहीं आएगा बोलिएगा, हम सिखा देंगे। ठीक है, वीडियो बनाकर। 9.42, इसका वैल्यू कितना आ गया, 9.42। इसमें बहुत सारा फंक्शन होता है, तो नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कैलसी चलाना सिखा देंगे। ठीक है, अभी तो नहीं ज़रूरत पड़ेगा, जब आगे के सेमेस्टर में जाइएगा तो बहुत इसका ज़रूरत है। ठीक है, चलिए तो कितना हो गया, 9.4247, यानी इसको 9.5 ले लेते हैं। लगभग कितना लेते हैं, 9.5। तो इस 9.5, तो ये सर्कल जो बनाए हैं ना, तो यहाँ पे कोई रेडियस इसका सेंटर होगा, इसको मिला देते हैं पहले, मिला दिए। अब इस पॉइंट से 9.5 सेंटीमीटर का एक स्ट्रेट लाइन दीजिए। कहाँ गया प्रोटेक्टर, एक सेकेंड। यहाँ पे क्या करेंगे, ये प्रोटेक्टर ऐसे लगाएंगे, यहाँ पे लगाइए, इस तरह से प्रोटेक्टर लगा दिए, 90 डिग्री बना दिए। ठीक है, यहाँ से कितना वैल्यू आया था, 9.5 ना, तो 9.5 एक स्ट्रेट लाइन दे देंगे, क्योंकि जो थ्रेड खुलने के बाद लास्ट में बचता है वो स्ट्रेट लाइन ही बचता है। करके आप लोग खुद भी देखिएगा घर पे। अब इसको जितना पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं उतना पार्ट में डिवाइड कीजिए। हम यहाँ पे 8 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो 8 पार्ट में डिवाइड करने के लिए, 8 पार्ट में डिवाइड करने के लिए यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, प्रोटेक्टर लगाते हैं। यहाँ पे लगा दिए
लीजिए आपका प्रोटेक्टर, और इस लाइन को दिए मिला। अब इसको 8 पार्ट में डिवाइड करना है ना, अभी 4 ही पार्ट में ना हुआ है, तो स्केल और प्रोटेक्टर दोनों के सहायता से आप इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, 45 डिग्री इधर ले लिए और 45 डिग्री इधर ले लिए। अब बस मिला दीजिए, 8 पार्ट में डिवाइड हो गया। 45 नहीं समझ में आया, देखिए यहाँ पे रखिएगा ना इस तरह से, नहीं वो अच्छा फोकस जा रहा था उसका ना, देखिए यहाँ पे है तो यहाँ पे इस तरह से रखिएगा, तो इस तरह से रखिएगा, तो यहाँ पे 45 डिग्री देखिए 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री इधर हो गया, ठीक है, रख दिए। अब इसी को मिला दीजिए, यहाँ से इस तरह से मिला दीजिए, इस तरह से मिला दीजिए, इस तरह से मिला दीजिए, हो गया। बस इसका नेमिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 बना दिए। अब क्या करना है कि इस सब पर एक वर्टिकल 90 डिग्री पे लाइन खींच देना है, सब पर 90 डिग्री पे एक लाइन खींच देना है, ठीक है। चलिए तो उसको खींचते हैं। अब अच्छा एक सेकेंड और, पहले इसको क्या करते हैं, इस लाइन को 8 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो इसको 8 पार्ट में डिवाइड करने के लिए बताए थे ना, याद है, देखिए इस तरह से पहले कोई एंगल पे एक लाइन ले लेते हैं और इस लाइन को कितना पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 8 पार्ट में। पहले इस लाइन को कर देते हैं किसी भी चाप पे, ठीक है। आई होप पीछे से आप लोग देखे होंगे क्लास, तो आपको याद होगा। 1 पार्ट, 2 पार्ट, एक सेकेंड, 2 पार्ट हो गया, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट, 7 पार्ट, 8 पार्ट, 8 पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब क्या करना है, इस लास्ट पॉइंट को मिला देना है, इस लास्ट पॉइंट को इस लास्ट पॉइंट से मिला देना है। अब पैरेलली सब को इस तरह से रख कर पैरेलली सब को मिला दीजिए। ए पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट हो गया, पांचवा पॉइंट हो गया, छठा पॉइंट, सातवां पॉइंट, सबको मिला दिए। अब यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश, फिर हो गया आपका 8 डैश, ठीक है। यहाँ तक लिख लिए, यहाँ तक कर लिए। चलिए अब क्या करना है, यहाँ पे प्रोटेक्टर लगाना है, यहाँ पे प्रोटेक्टर लगाइए, यहाँ पे प्रोटेक्टर लगाना है, ठीक है। इस तरह से देखिए, जूम करते हैं, देखिएगा इस पॉइंट पे, इस लाइन पे और इस पॉइंट पे इस तरह से प्रोटेक्टर सेट करेंगे, ठीक है। 90 डिग्री पे लाइन बनाना है, तो इसको सेट करेंगे, जहाँ 90 डिग्री आ रहा है वहाँ पे पॉइंट दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट दे दिए। अब इस लाइन को मिला दीजिए, इस लाइन को इस तरह से मिला देना है, कहाँ तक, अभी जहाँ मन करे वहाँ तक मिला दीजिए, लेकिन इसके बाद इसको काटना होता है, ठीक है। तो काटते हैं बाद में, पहले सब पे 90 डिग्री लाइन बना देते हैं। इस पे भी उसी तरह से इस लाइन पे 2 वाला लाइन पे भी रखेंगे और यहाँ पे 90 डिग्री मार्क करेंगे, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, इस तरह से मिला देते हैं, इस तरह से मिला देते हैं। उसी तरह समझ गए ना सब पे। अब तब तक कीजिए आप, 3 वाला पे रखिए, 3 वाला पे रखिए, इस तरह से 3 वाला पे रखे, 90 डिग्री पे पॉइंट लिए और इसको क्या कर दिए, मिला दिए, ठीक है। फिर यहाँ पे रखेंगे और 90 डिग्री पे जाएंगे और इसको क्या कर देंगे, मिला दिए। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, नब्बे डिग्री पे लाएंगे पॉइंट और इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। उसी तरह से इस पे रखेंगे
और नीचे 90 डिग्री। मेरा तो पेज घट गया बाबू, आपका कर लीजिएगा, हम कर देते हैं, फिर भी इसको बना लेते हैं। इसको 90 डिग्री पे इस तरह से कर देंगे, ठीक है। इधर के ज़्यादा काम हुई नहीं, इतना ही तक कटेगा, ठीक है। तो खाली हमको ये वाला खाली 90 डिग्री वाला ही चाह जाए, तो इस तरह से यहाँ पे करेंगे 90 डिग्री, इस पे सेट करेंगे, इस लाइन पे 90 डिग्री सेट करेंगे। देखिए 90 डिग्री सेट किए और यहाँ पे लाइन मिला दिए इस तरह से, ठीक है। अब इस तरह से सबका बन गया होगा। अब बताते हैं, पॉइंट बताते हैं। इस पॉइंट से देखिए यहाँ पे कट किया, ठीक है। 8 से 8 तक कट किया, तब ये बन वाला को लेते हैं यहाँ पे पहले से बन है ना, ये बन डैश। तो अब 8 से देखिए, ये 8 से 8 तो मपा गया था, पहले ही मपा गया। अब क्या करना है, बन पे रखना है, बन डैश पे रखना है, 8 पे रखना है, बन पे रखना है, इस बन पे रखना है, 8 पे रखना है, और ये बन पे रख के काट देना है इस तरह से। जहाँ कटेगा बचेगा तो और बढ़ा दीजिएगा, बचेगा तो आगे बढ़ा दीजिएगा, आगे बढ़ा दिए, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, 2 पे रखना है, इसको 2 पे रखना है, 8 तक मापना है, 2 पे रखना है। और जिससे मापते 2 से मापे है ना, तो 2 वाला को काट देंगे, ये 2 वाला ही लाइन है ना, तो 2 वाला को काट दिए, ठीक है। 2 वाला को कट कर दिए, थोड़ा छोटा कर देते हैं, ज़्यादा छोटा हो गया। चलिए उसी तरह से फिर 3 पर रखेंगे, 3 पर रखेंगे, 8 पर रखेंगे, इधर 3 पर रखेंगे, और 3 वाला लाइन को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। उसी तरह से किसको करेंगे, 3 वाला हो गया ना, 4 पे रखेंगे, 8 वाला को मिलाएंगे, 4 वाला, अब 4 वाला लाइन को कट कर देंगे, 4 वाला लाइन को कट कर दिए। अब किसको रखेंगे, 6 पे 5 वाला का ना, 5 वाला पे रखेंगे, 8 वाला पे रखेंगे, ठीक है। अब 5 वाला को कट कर देंगे, 5 वाला कौन है, 1 2 3 4 5, ये वाला है, 5 वाला को कट कर दिए, ठीक है। अब आते हैं 6 पर से लेंगे, 6 से 8, अब 6 वाला लाइन को कट कर देंगे, 6 वाला लाइन को कट कर दिए। उसी तरह से फिर 7 से 8 लेंगे, और इस 7 वाला के लाइन को कट कर दिए, ये 7 है, 7 वाला लाइन को कट कर देंगे। तो इस तरह से देखिए तो पॉइंट आया होगा, इस पॉइंट को, ठीक है। तो यहाँ से इस ऐसे करके, अब यही फ्री हैंड मिला दीजिए, ऐसे करके कर्व बन जाएगा। लेकिन फ्री हैंड नहीं बनाइएगा, यहाँ पे एक रूल सिखाते हैं, वहाँ से बन जाएगा। इस पे रखिए, मान लीजिए इस पे रखिए ना, जिस पे रखेंगे इसको मिलाइएगा, तो देखिए इस तरह से 4 पे रखिए, पहले 4 पे रखिए, आप 4 को रखिएगा ना तो 5 6 को मिलाइएगा, 4 को रखिएगा तो 5 6 बढ़िया कर्व बनेगा, ठीक है, बढ़िया कर्व बनेगा। एक गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा, इसी तरह से बनता है। रुक जाइए, पेन है, पे इस बढ़िया से चलता नहीं है पेन वाला पे। उसी तरह से रखिएगा ना, यहाँ पे रखिए ना, तो इसको मिलाइएगा इस तरह से, देखिए इस तरह से मिला दिए। अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे रखते हैं, तो इस पॉइंट को या फ्री हैंड मिला दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं, एक बार रखिएगा तो एक ही को मिलेगा, या फ्री हैंड से आप मिला सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसी से मिलाना है, आप हाथ से ही मिला दीजिए। नहीं बन रहा है तो हाथ से ही मिला दीजिए, ठीक है। हाथ, चलिए हाथ ही से मिला देते हैं। इस तरह से रख कर सब पॉइंट, जो पॉइंट आया था, सब पॉइंट को क्या करेंगे, बढ़िया से स्मूथ से आप बनाइएगा, आपका ड्राइंग कॉपी होगा, मेरा तो रफ है। इस तरह से क्या कर दिए, सबको मिला दिए, यही आपका इन्वोल्यूट बन गया, ठीक है। यही आपका इन्वोल्यूट है। यहाँ से मिलाते हुए इस तरह से नेमिंग भी कर सकते हैं। इसका मान लीजिए कि ये पी पॉइंट नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से नेमिंग देते आएंगे, ये पी दे देते हैं, यहाँ दे देते हैं P1, ये दे देते हैं P2, P3, P4, P5, P6, P7, और यहाँ पे ई पॉइंट हो जाएगा P8, ठीक है। तो इस तरह से नेमिंग भी दे देंगे। तो यही है आपका इन्वोल्यूट। तो क्या प्रोसेस रहा, पहले सर्कल बनाना है, सर्कल को 8 पार्ट में डिवाइड करना है, इस लाइन को 8 पार्ट में डिवाइड करना है। ये लाइन क्या है, इसका सरकमफ्रेंस, इस सर्कल का सरकमफ्रेंस है। इस लाइन को 8 पार्ट में डिवाइड करना है। 90 डिग्री पे सब लाइन खींच दिए थे, ठीक है, 90 डिग्री पे सब लाइन दे दिए थे, 90 डिग्री पे
यहाँ से इस P8 से P तक का डिस्टेंस तो पहले से बना हुआ है। 1 डैश से 8 डैश तक मापेंगे, 1 वाला लाइन को काटेंगे। 2 से 8 तक मापेंगे, 2 वाला लाइन को काटेंगे। 3 वाला से 8 तक मापेंगे, 3 वाला लाइन को काटेंगे। उसी तरह से 4 से 8, 5 से 8, 6 से 8, 7 से 8 वाला को काटेंगे। तो जहाँ जहाँ कटा रहेगा हाथ से उसको करके मिला दीजिएगा, या उससे भी होता था, अभी नहीं हो रहा है हमसे, देखिएगा ट्राई करके। 4 से रखेंगे तो ये दोनों लाइन स्मूथली, ज़्यादा नहीं, एक को मिलेगा। यहाँ रखिए, ये दोनों मिला, हाँ यहाँ रखिए, यहाँ रखना होगा तब ये दोनों मिलेगा, देखिए हो जाएगा। यहाँ पे रखिएगा, अब ये दोनों को मिलाइएगा। नहीं फिर भी नहीं ये हो रहा है, पता नहीं कैसे, भूल गए शायद। इस तरह से ये, हाँ ये हो गया ना, देखिए। तो वहीं कहीं पे रखते हैं ना, तो देखिएगा छोटा छोटा टुकड़ा मिला मिला के स्मूथली मिला दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं इनवोल्यूट का। अब एक क्वेश्चन आया था इस पर कि टाइजेंट भी खींचना है। एक क्वेश्चन आएगा कि इस पर टाइजेंट भी बनाना है। बहुत सिंपल है, बता रहे हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। कैसे करना, कहीं पे एक पॉइंट ले लिए, कहीं पे एक पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। वो बताएगा कि कितना लेना है, तो जितना बोलेगा उतना ले लीजिएगा। बोलेगा 10 सेंटीमीटर पे, इधर से 8 सेंटीमीटर पे, जहाँ से बोलेगा 100 सेंटीमीटर, ये कितना है 8 सेंटीमीटर है, बोलेगा 8 सेंटीमीटर पे, तो 8 सेंटीमीटर पे ले लेना है। देखिए इस तरह से करके बोलेगा, मान लीजिए क्वेश्चन बोलेगा ना 10 सेंटीमीटर पे, 8 सेंटीमीटर पे, तो ये मान लीजिए 8 सेंटीमीटर पे बोला क्वेश्चन, तो 8 सेंटीमीटर ऐसे करके माप लिए, इस पे माप कर लिए इस तरह से 8 सेंटीमीटर। अब इस सर्कल पे लेना है जहाँ कट करे, तो यही 8 सेंटीमीटर पे हो गया। तो यहीं पे पॉइंट ले लिए, इस पॉइंट का नाम कुछ दे दीजिए, एम दे देते हैं। इस पॉइंट का नाम दे दिए एम। ध्यान से समझिएगा, टाइजेंट पूछेगा ना कि इनवोल्यूट पे टाइजेंट बनाओ 10 सेंटीमीटर पे, 8 सेंटीमीटर पे, जितना बोलेगा इस पर माप लीजिएगा और इसी पे रख के काट दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया, यही पॉइंट हो गया। अब ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को सेंटर वाला पॉइंट से मिला देना है, सेंटर वाला पॉइंट से क्या कर देना है, मिला देना है, ठीक है। चलिए मिला दिए। अब इसके बाद इस लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। ये रेड वाला जो लाइन बना है ना, इस लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 2 पार्ट में डिवाइड करने, किसी लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड करने आता है आपको। यहाँ से क्या करते हैं, इधर से कोई एक छोटा सा चाप काट देते हैं, इधर से छोटा सा चाप काट देते हैं, फिर यहाँ रख के भी उसी से इधर काटते हैं और इधर काटते हैं। नहीं कटता है तो फिर से काटते हैं, देखिए। एक कोई बड़ा चाप लेकर यहाँ से काटे, छोटा हो गया था चप्पे, छोटा हो गया तो यहाँ काट दिए, इधर से काट दीजिए, मतलब बीचों बीच से डिवाइड करना उस लाइन को। तो लाइन से एक ही आ गया। अब इसको क्या करना है, डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड कर दिए, कहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ। पूरा लाइन उन बनाना नहीं है, यहाँ पे डिवाइड किया, ठीक है। ये बता रहा कि यहाँ पे क्या हुआ, डिवाइड हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे एक सर्कल बना देना है, सेमी सर्कल बना देना है, वही टाइजेंट ऑफ नॉर्मल बता देगा। समझ में आ रहा है बाबू। सबसे पहले क्या किए, यहाँ पे कोई पॉइंट लिए, उसको सेंटर से मिला दिए। अभी इस लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, इस लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड, तो यहाँ डिवाइड हुआ, यहाँ पे रखेंगे और सेंटर पे जाएंगे, सेंटर पे जाएंगे, ये दोनों को मिला देंगे इस तरह से मिला देंगे। देखिए कहाँ पॉइंट कटा है, ये जो सेमी सर्कल बाद में बनाए ना, बाद में सेमी सर्कल बनाए, वो जहाँ पॉइंट कटेगा, यहाँ पॉइंट कटा, इसी को मिला दीजिएगा, यही आपका नॉर्मल है। इसी को बोलते हैं नॉर्मल, यही नॉर्मल है, ठीक है। इसी को बोल रहे हैं नॉर्मल, यही आपका नॉर्मल है। टाइजेंट बोला था। अब टाइजेंट के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इस तरह से रखिए और 90 डिग्री पे आपका लाइन बना दीजिए, ठीक है। कहाँ गया, नॉर्मल पे टाइजेंट बनाने के लिए 90 डिग्री पे इसे पॉइंट दे दीजिए। अब इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, यही आपका टाइजेंट है, यही आपका टाइजेंट है। हो गया, कोई दिक्कत। तो नॉर्मल और टाइजेंट बनाने के लिए एक बार फिर से दिखा दें। चलिए कैसे दिखा देते हैं, कोई फिगर ऐसी अपने से ऐसी हाथ फ्री हैंड बना लेते हैं। चलिए ये था और यहाँ से ऐसे खुला था, ठीक है, मान लेते हैं, मान लिए, मानने में क्या है, ठीक है, इस तरह से था। अब क्या करना था, यहाँ कोई पॉइंट लेना है, ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट लेना है, इस पॉइंट को इस लाइन को मिला देना है, ठीक है। ये मान लीजिए फिगर बन गया था, उसके बाद टाइजेंट और नॉर्मल बनाना होता है, तो इसको मिला दिए।
इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, ठीक है। दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद यहाँ पे क्या करना होता है, सेमी सर्कल बना लेना है, सेमी सर्कल, ठीक है। जिसे दो पार्ट में डिवाइड कीजिएगा ना, तो यहाँ से रखे, यहाँ से कंपास रखे इस तरह से, और इस तरह से क्या बना लेना है, सेमी सर्कल बना लेना है। तो जहाँ पे कटता है, जहाँ पे पॉइंट कटता है उसी को इस पॉइंट से मिला देते, तो इसी को नॉर्मल कहा जाता है, इसी को नॉर्मल कहा जाता है। और 90 डिग्री पे, इसके 90 डिग्री पे एक लाइन खींच देंगे, उसी को टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। इसी को टेंजेंट बोलते हैं। ये वाला लाइन क्या हो गया, नॉर्मल लाइन हो गया। तो यही नॉर्मल और टेंजेंट का कहानी है, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। जहाँ भी डॉट लगे आप कहीं भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे, कमेंट सेक्शन में। आपको और क्वेश्चन करने की ज़रूरत है इस पे, तो और बोलिएगा कि सर एक दो क्वेश्चन और करवा दीजिए, ठीक है। बस आप बोलिएगा, हम करवा देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए।